Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Here we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to discuss about centripetal force, some numericals on change in velocity, change in displacement, okay, और change in radius vector, पोजीशन, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एंगल पर बेस्ड होंगे और डिस्प्लेसमेंट में कितना क्या वैल्यू रहेगा ये सब देखने वाले हम लोग। ओके, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है और सर्कुलर मोशन के अटैच्ड कुछ जो अगर आप कंपटीशन की बुक्स देख रहे होंगे तो आपको सर्कुलर मोशन के साथ ही बेंडिंग ऑफ रोड, ओके, या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, स्लोप ऑफ रोड या सर्कुलर मोशन के कुछ और भी टॉपिक्स मिल रहे होंगे, तो वो एनसीईआरटी कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, फिफ्थ लेसन के साथ वो है, तो तब हम उसको लेंगे। ओके, सो आज हम लोग इसका लास्ट टॉपिक ले रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force is the force acting towards the center in circular motion. Okay, the force acting towards the center when a body is in circular motion. Okay, is called सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग सेंट्रीपिटल एसिलरेशन पढ़ चुके हैं, तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ सकता है। ओके, इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस। ओके, रेडियस के अलोंग एक्ट करता है। ओके, और अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन है। ओके, तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर ये रहता है हमारा, ये सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का डायरेक्शन है, तो यही आपका फोर्स का भी डायरेक्शन रहेगा। तो मैं इसको F बोल रहा हूँ अगर, तो इस जगह पे ये वेलोसिटी है तो ये फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। ओके, सेंटर के टुवर्ड सेंटर लगता है, ये फोर्स है। ओके, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो ये आपका इस तरफ फोर्स लग रहा है। सभी जगह कुल मिला के फोर्स किस तरफ रहेगा? सेंटर की तरफ, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का डायरेक्शन रहने वाला है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन रहने वाला है। और सिंस फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स नॉर्मली F इक्वल टू ma होता है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, F इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। सिंस एसिलरेशन क्या होता है हमारा यहाँ पर? v स्क्वायर बाय r होता है। फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? v स्क्वायर बाय r। यही फॉर्मूला सिंस a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r भी होता है, तो इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि m ओमेगा स्क्वायर बाय, और r का एसिलरेशन की जगह रख रहे हैं हम लोग mm में, तो ओमेगा स्क्वायर r। ओके, और ओमेगा की वैल्यू सिंस ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ओके, सो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से भी आ सकता है कि F इज इक्वल टू m 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर और साथ में r, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर m बाई टी स्क्वायर और साथ में r। ओके, ये सभी फॉर्मूले जो हैं वो किसके फॉर्मूले हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हैं। सो ओवरऑल अगर इसको समराइज किया जाए फ्रेंड्स, तो आप जब जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, लाइक लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो ये लगाना है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो ये लगाना है, टाइम पीरियड दे रखा तो ये लगाना है। ओके, सो इनको मैं समराइज कर लेता हूँ कि एम वी स्क्वायर बाय आर बी इसी का फॉर्मूला है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बी इसी का फॉर्मूला है, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और एम आर ये भी इसी का फॉर्मूला है। ओके, ये सभी फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। ओके, जब जो क्वांटिटी हमको गिवन होगी तब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हैंड रिटन नोट कर लेंगे। ओके, नाउ
अलग अलग केसेस में सेंट्रिपिटल फोर्स अपना रोल तो उसका वही रहता है, बट पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से जब आप देखेंगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ आपको मिलेगा, ओके, वो आपको नोट करना है एक बार कि वेरियस केसेस में सेंट्रिपिटल फोर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ओके। लाइक अगर मैंने कहा आपको कि एक धागे से स्टोन को बांध करके आप घुमा रहे हैं, तो जो धागे के अंदर, जो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी, उसके अंदर जो खिंचाव आएगा, वो टेंशन होगा, वो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होगा, ओके। सो पर्टिकुलर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं हम लोग कि तो सेंट्रिपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस या वेरियस सिचुएशंस क्या रहता है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सिचुएशन लिख लेते हैं एक तरफ कि क्या कंडीशन है, और सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आने वाला है वो देख लेते हैं। ओके, सिचुएशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, नाउ जैसे अगर अपन एक पार्टिकल या स्टोन को टाई करें और फिर उसको हॉरिजेंटल में घुमाएं, व्हेन अ पार्टिकल और स्टोन tied with string and veiled horizontally, okay, यानी कि इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि जब पत्थर को धागे से बांध के अगर ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो उस समय आपका सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, वो आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि अगर उस धागे में टेंशन नहीं होगी, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा, तो वो रोटेट या सर्कल पाथ में नहीं घूम पाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई मोड़ पर, टर्न पर, व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, यानी कि जब आपका कोई एक व्हीकल घूम रहा होगा किसी मोड़ पर, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो आपका काम करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हीकल ऑन द स्पीड ब्रेकर, ओके, यानी कि स्पीड ब्रेकर भी सर्कल का एक तरह से रहता है। तो व्हीकल ऑन द स्पीड ब्रेकर, जब स्पीड ब्रेकर पर कोई व्हीकल रहता है तो उसके लिए क्या रहेगा, वेट, ठीक है, ऑफ द व्हीकल। उस समय जैसा ये स्पीड ब्रेकर है, ओके, तो यहाँ पे व्हीकल जा रहा है तो उसका वेट किधर रहेगा, नीचे की तरफ, तो उस समय उसका वेट जो है, कंपोनेंट ऑफ द वेट, वो काम करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स का, ओके। तो वेट ऑफ द बॉडी और कंपोनेंट ऑफ द वेट, और कंपोनेंट ऑफ द वेट, यानी कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कोई एंगल पे है तो उस समय जो वेट का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो उसका काम करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स का। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो जो कूलम्बियन फोर्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है,
तो इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 12th क्लास में होता है और जो कूलाम्ब्स लॉ से डिफाइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ मूविंग या रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेम चीज़ मून के लिए भी हो जाएगी। जो दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल moving in circular path, in magnetic field, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में, तब आपका मैग्नेटिक जो फोर्स है वो किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ऑल दीज आर सिचुएशंस, इनमें से ये वाली जो इलेक्ट्रॉन वाली केस है और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये दोनों 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा सभी सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को 11th क्लास में चैप्टर्स में आएंगे। ओके, तो ये ब्रीफली है। जब भी नेक्स्ट कभी लेसन्स में इसका रिकॉल होगा तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई पार्टिकल या स्टोन स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं तो उसमें टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ पर अगर कोई लेवल रोड पर कोई व्हीकल टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो टायर और कार के बीच में, व्हीकल के बीच में है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अगर कोई स्पीड ब्रेकर पे है तो उसमें जो व्हीकल का वेट है या उसका वेट का कंपोनेंट काम करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्बियन फोर्स के इक्वल होता है। और अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन। और फिर चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अलग अलग केसेस में लिए हमने। ओके, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे की स्टडी में ये थ्योरी बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट एक और टाइप का फोर्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स से जस्ट अपोजिट लगता है। ओके, यस, तो बात करें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो द फोर्स, द PSEUDO, शूडो यानी कि फॉल्स फोर्स equal and opposite to centripetal force. The pseudo force equal and opposite to the centripetal force is called centrifugal force। ठीक है, ये कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं होती तो फिर वो किधर जाती? तो वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती। तो यानी कि सपोज दैट अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, और ये उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है, लाइक मैंने इसको FC से लिखा, तो ये जो बाहर की तरफ होगा, लाइक ये कोई धागे से बांध रखा है इसको, तो ये इसका टेंशन होगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो जब ये टेंशन नहीं होगी और ये सर्कुलर मोशन में नहीं चलेगा तो वो इस तरफ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसका है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, या यूँ कह सकते हैं कि रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखा जाए तो वो
mv²/r ही रहेगा, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वही रहेगा, लेकिन वो r वेक्टर के अलोंग रहेगा, उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, r कैप के अलोंग, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो r कैप के नेगेटिव में चलेगा, क्योंकि वो रेडियस जो होती है वो आपकी इस तरफ होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर तो नेगेटिव रहता है, और ये वाला रेडियस के अलोंग ही रहता है। बस इतनी सी बात याद कर ले। और ये शूडो यानी कि फॉल्स फोर्स है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक एजम्पशन लिया गया है कि वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल होगा, बट उससे कैसा रहेगा, डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या रहता है, इस तरफ रेडियस वेक्टर भी रहता है। ओके, तो उसके अलोंग ही लगता है ये। ओके, इस तरह से आपको ये दोनों फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल क्वेश्चन लेते हैं एक कि इफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम is moving on circular path of radius 3 meter, okay, with linear speed, with constant linear speed, constant linear speed 15 meter per second, then what is the value of centripetal force? ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा सीधे सीधे, तो F इक्वल टू mv²/r हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नाउ m कितना देर का, मास आपका 200 ग्राम है, तो सिंस मास 200 ग्राम है, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये 0.2 kg हो गया। ओके, रेडियस हमारा 3 मीटर है और वेलोसिटी कितना हमारा 15 मीटर पर सेकंड है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसमें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ओके, तो 0.2 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 3। ओके, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, 5 टू 10 यानी 1 हो गया ये, तो अपने पास आंसर आ गया 15 न्यूटन। क्या आ गया, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस में सीधा सीधा आपको वैल्यू गिवन होगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के किए थे, अब आपको किसका करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का करना है। तो एक स्टेप उससे आगे बढ़िया, अगर सपोज इसी में आपको बोल देते कि एक बॉडी है जो 100 RPM से रोटेट कर रही है, तब आपको जो फॉर्मूला लगाना था वो m, जो ओमेगा स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो आपको लगा देना था। v की जगह क्या रख देंगे हम, r ओमेगा। ओके, क्या रख देंगे, तो F इक्वल टू m r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई r। ओके, तो ये हमारे पास आ गया m r ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, समझ गए आप लोग, यानी कि r ओमेगा का होल स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास एंगुलर स्पीड होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, और लीनियर स्पीड होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको अब वेक्टर का जो कंसेप्ट था उससे उठाना है और यहाँ पर समझना है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो टर्म्स है और फॉर्मूला है वो आपने याद कर लिया, तो आपको इजी वे में क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। नाउ चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चंस 1-2 न्यूमेरिकल कंपटीशन में डाले गए थे, तो वो कैसे होंगे। एक्चुअल में ये वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है, बट मैं इसको यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, लाइक ये हमारे पास क्या एक सर्कुलर मोशन है। ओके, और इसका वेलोसिटी ये रहा, ओके v, और सपोज दैट आपको ये कहा कि यहाँ से इसका एंगल थीटा एंगल गया ये, और ये इस तरफ वेलोसिटी वापस v हो गया। ओके, v1 और ये क्या है v2। ओके, सो इसका आपको पहले भी इस तरह का डायग्राम आया है, ये क्या है रेडियस है, तो
चेंज इन पोजीशन पूछते हैं तो डेल्टा आर निकालना है, और चेंज इन वेलोसिटी है तो डेल्टा वी निकालना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम पहले भी ऐसा बनाया हमने कि V1 और V2, तो सिमेट्री से ये थीटा हो गया, जैसे आर में जो एंगल रहेगा वही वी में एंगल रहेगा। ओके, नाउ ये आपका क्या हो गया, डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ओके, समझ में आ गया आपको। नाउ अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, ठीक है, बट ये वेक्टर है, ध्यान रखें। और सिंस V1 और V2 क्या है, इक्वल। अब आप लोग ऐसा ना कर दिए कि V माइनस V0 होता है, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं और उनका हमको एडिशन करना हो, वेक्टर सम करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी आपको बताए। बट मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ आपके लिए कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू या मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1 अगर आपको चाहिए तो आपके लिए सीधा फॉर्मूला चलता है कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कोस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन होगा तब, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला एक तरह से आपके लिए हो गया। नाउ अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए सीधा फॉर्मूला है वो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि V1 और V2 क्या है, इक्वल है। V1 और V2 क्या है, इक्वल है। तो इसमें पुट करके जो फॉर्मूला आ रहा है आपके लिए वो ये रहेगा कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V इज इक्वल्स टू V साइन थीटा बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, और इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दोनों फॉर्मूले से मैं भी आपको क्वेश्चन वेरीफाई करके बताऊंगा। 2V साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमने पहले भी इक्वल वेक्टर्स के लिए कर रखा है। ओके, यही अगर रेडियस वेक्टर में चेंज चाहिए तो सिमिलरली अगर आप देखें तो डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू 2R साइन थीटा बाय 2, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये दोनों फॉर्मूले हैं और मैं आपको इसी के साथ एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप फटाफट से नोट कर लेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज v, ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या है, v है। देन व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट 90 डिग्री और सेकंड 60 डिग्री, ठीक है, या फर्स्ट 60 डिग्री और सेकंड 90 डिग्री, आप किसी से भी कर लें। ये क्वेश्चन है। अभी इस बात को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक वॉल क्लॉक का जो सेकंड का हैंड है वो 15 सेकंड में कितना चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में। ओके, 15 सेकंड में उसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको यहाँ एंगल दे रखा है। तो गाइस v कांस्टेंट है, यानी कि इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड V1 और V2 का, बट एंगल कितना दे दिया 60। इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा। और बेटर है कि आप इस 2 साइन थीटा वाले में ही उसको पुट कर देंगे। ओके, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ और डेल्टा v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी निकालना है मुझे। ओके, तो देखिए ये v है और ये अगेन आपका v है और उसमें एंगल कितना दे रखा है 60, तो डेल्टा v आपको निकालना है। ओके, सो डेल्टा v के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा 2V साइन थीटा बाय 2, ठीक है। 2 इंटू v तो v है, इंटू साइन थीटा कितना है 60 बाई 2, ठीक है। 60 बाई 2 यानी कि 30, तो 2 इंटू v इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, सो कैंसिल। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो गया आपका, v हो गया। समझ में आ गया। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन खुद से करेंगे। इस जगह क्या रखना, 90/2 यानी 45, साइन 45 √2 होता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। सेम क्वेश्चन ये आप खुद से करेंगे। अभी आंसर इसका √2v आएगा। क्या आएगा, √2v। ओके, चेंज इन वेलोसिटी। नाउ इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको पुट करके बता रहा हूँ ऑप्शंस के साथ।
ठीक है। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड इन 15 मिनट, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इज v, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो गाइज वही क्वेश्चन है, उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला गया है। ऑप्शन है आपके v, सेकंड 2v, थर्ड √2v d0, ठीक है, बराबर। अभी देखिए आप लोग घड़ी को, आप वॉच को आप अच्छे से समझते हैं। मिनट अगर यहाँ होगा और वो 15 मिनट बाद तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कितना एंगल आया, 90 का, ओके। इस जगह उसकी वेलोसिटी v है और इस जगह उसकी वेलोसिटी v है। तो हमारे पास ये आ गया, देखिए इस तरह का डायग्राम। इसमें एंगल कितना आ गया, 90। ये भी v है और ये भी v है, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका ये हो गया डेल्टा v, ओके। नाउ अब क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस है, आपको हाइपोटेनस चाहिए, ओके। सो डेल्टा v आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, चाहे वो लॉन्ग वाला फॉर्मूला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 माइनस 2v1 v2 cos थीटा वो लगाएं, तो 2v साइन थीटा यानी 90/2, ठीक है। यहाँ पर थीटा आपका कितना आ रहा है, 15 मिनट में थीटा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ओके। नाउ 2 × v साइन 45 आ गया, ये साइन 45 होता है आपका √2, 2 × v 1/√2, ये कैंसिल होगा तो इससे √2 आएगा, तो आंसर आ गया √2v, ओके। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप करें और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ अ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ इज मूविंग फ्रॉम A to B, A से कहाँ जा रही है, B तक, ओके, देन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, constant velocity 10 meter per second, then what is change in its velocity, उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, ओके फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर ऐसा बताया गया कि ये सर्कुलर मोशन है और ये आपका क्या है A, ओके, और ये आपका क्या है B, ओके। ये सेंटर है और ये यहाँ से इसका एंगल दे रखा हमको 30 डिग्री, ठीक है। बट ये A से कहाँ जा रहा है, B पर जा रहा है, ओके। सो अगेन ये भी कितना हमारा 30 डिग्री ऐसा दे रखा है। तो गाइस अभी आपको जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, बराबर। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बट यहाँ पर ये आपको आर्क का एंगल दे रखा है, ओके। तो 30 और 30 ये ओवरऑल कितना होता है 180। तो इन दोनों जहाँ पे ये वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, ओके फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास क्या रहेगा कि वेलोसिटी का वैल्यू अगर v है तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा/2 हमारा फॉर्मूला है, 2 × v साइन 120/2, ठीक है, 120/2 यानी कि 60, 2v साइन 60 रखेंगे हम लोग, तो 2 × v साइन 60 √3/2, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ डेल्टा v v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, सिंस v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 10 × √3, ओके, डेल्टा v आ गया हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ गया चेंज इन वेलोसिटी 10√3, ओके। सो दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सेम ऐसा ही हमको चेंज इन रेडियस या चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ओके, ये भी पूछ सकते हैं
क्वेश्चंस करिए आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके।